हेलो फ्रेंड्स, सुमित चावला चंडीगढ़ से आप सब जानते ही हैं। तो दोस्तों, आज जो विषय है, ये विषय का जो चर्चा बना हुआ है लगभग 2-3 साल से बना हुआ है सोशल मीडिया पे। तो कई लोगों को ये चीज़ों की कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। तो कल मेरे को बड़ा अच्छा लगा, कुछ बुद्धिजीवों ने एक हमारे पंचकूला का एक सेक्टर 11 का ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें उन्होंने डिस्कस की इस चीज़ को लेके कि आरओ की आवश्यकता बॉडी में कहाँ तक है, कितने टीडीएस तक है, क्या चाहिए इतने टीडीएस तक। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि लोगों में इस चीज़ की डिस्कस आई और उन्होंने जो सही जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी को जो रिकमेंडेड है, WHO से कह लो या किसी भी साइंटिफिक तरीके से, तो वो चीज़ देखने को मेरे को मिली और मैंने उनसे कुछ लोगों से डिस्कस की, तो बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके। तो आज मेरा मन किया कि मैं इस विषय पे आपसे बात करूं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जो आरओ की आवश्यकता कहाँ है कहाँ नहीं है, सबसे पहले तो ये एक बड़ा सवाल है। देखो, मेरा जो ट्रेड है वाटर प्योरीफायर है। शायद मेरी ट्रेड का कोई भी बंदा इतना खुल के ना बता पाए, बट मेरे को वही एक सोशली तरीके से सोच के, एक कस्टमर के लेवल पे सोच के मेरे को आदत है इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करने की, तो मैं कर रहा हूँ। और मैं आप जो मेरे ट्रेड वाले लोग हैं उनको प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप प्लीज़ नेगेटिव लेके मत चलना कि मैं अपनी ट्रेड को थोड़ा ओपन करके बता रहा हूँ। इसको आप पॉजिटिव लेके चलो, ये लेके चलो कि जिन लोगों को पानी की क्वालिटी, पानी की जो टीडीएस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, उन लोगों को हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक अच्छी बात है। आप इस चीज़ को पॉजिटिव लेके चलना। देखो, अगर आप अपनी ट्रेड के साथ फ्रेंडली, अपने कस्टमर के साथ फ्रेंडली चलते हो, तो उसमें बिजनेस कभी भी कम नहीं होता, बिजनेस हमेशा बढ़ता है। तो अब आते हैं हम मेन जो है मुद्दा, टीडीएस कितना होना चाहिए पानी में। जी, तो आज हम जो बात करेंगे, सबसे पहले तो मैं अपने चंडीगढ़ मोहाली पंचकूला की बात करूं। जो चंडीगढ़ मोहाली पंचकूला का इस समय जो टीडीएस आ रहा है वो 100 से लेकर 100, जैसे चंडीगढ़ में बहुत सारे जगहों में 20 सेक्टर 25 सेक्टर तक, 20 सेक्टर 25 सेक्टर में आप मान के चलो 100, 125, 150 मैक्सिमम टीडीएस है। मोहाली में भी आपको यही टीडीएस मिलेगा ऑलमोस्ट। पंचकूला में थोड़ा टीडीएस लेवल जो है 200, 250, 280, 380 तक, मैक्सिमम 380 तक पाया जा रहा है। इससे ज़्यादा टीडीएस नहीं है। तो हम तीनों शहरों की बात करें तो ऑनेस्टली यहाँ पे आरओ की ज़रूरत नहीं है। अब बात सिर्फ आपके टेस्ट की है। जैसे चंडीगढ़ मोहाली में आप आरओ मत लगाओ, चल जाएगा, टेस्ट बन जाएगा आपका। पर जैसे पंचकूला का वाटर थोड़ा सा हार्ड है, इसमें आपको कहीं ना कहीं आरओ की ज़रूरत पड़ सकती है। पर ये सिर्फ बात टेस्ट को लेके कर रहा हूँ, अगर आपका टेस्ट नहीं बन पा रहा। अदरवाइज़ हम ऑनेस्टी से बात करें तो यहाँ भी आपको आरओ की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप यूवी सिस्टम लगवाओ खाली, और कुछ नहीं चाहिए आपको। उसमें सेडिमेंट कार्बन रहेगा, क्योंकि उसका मेन सेडिमेंट का जो काम है मिट्टी रोकना, और कार्बन का काम जो है कलर और बैड स्मेल को रिड्यूस करना, और क्लोरीन वगैरह जो उसमें है। तो मेम्ब्रेन की उसमें आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल यूवी सिस्टम लगवा के उसमें अपना काम चला सकते हो, वो बढ़िया है। बस टेस्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा पंचकूला में। और जैसे चंडीगढ़ के कुछ अपर वाले जो सेक्टर्स हैं, लगभग मान के चलो 35 से ऊपर वाले, तो वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे जो है बोरवेल का पानी जो है यूज़ हो रहा है, सप्लाई हो रहा है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा पानी हार्ड मिलता है। अदरवाइज़ टीडीएस लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, उस पर आप यूवी आराम से लगा सकते हो। और जो सबसे बड़ी बात है कि आपको ये नहीं करना कि जो आपके घर पे आरओ लगा हुआ है उसको रिमूव करके आपने नया यूवी खरीदना है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। 70% आरओ में यूवी लगा होता है। सिर्फ आपको वहाँ पे यूवी को, जो यूवी में जो अपना आरओ में आरओ मेम्ब्रेन को डिसकंटिन्यू करवाना, आपको डिस्कनेक्ट करना है वहाँ पे। तो आप यूवी का जो है पानी यूज़ कर सकते हैं। वो आपको जो बॉडी को रिकमेंडेड कैल्शियम और मैग्नीशियम है या दूसरे मिनरल्स हैं वो आपको मिलेंगे उसमें। आपको दूसरा, जिसमें नहीं यूवी लगा हुआ, तो यूवी का जो खर्चा है वो नामात्र है, क्योंकि यूवी लगाने के लिए सिर्फ 3 आइटमें लगती हैं। एक यूवी चैम्बर है जिसमें यूवी ट्यूब डलती है, एक फिलिप्स की यूवी ट्यूब है, और एक चोक है। ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं उसमें, उसको यूवी करने के लिए।
तो ये चीज़ है दोस्तों, आप लगवा सकते हैं, हमारे को आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है, अगर मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूं तो बहुत सारे जगहें ऐसी हैं जहां पे पानी का TDS लेवल कम है, मगर पानी जो सप्लाई हो रहा है वहाँ वो कहीं ना कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी आ रही है। जैसे बद्दी की बात करूँ मैं, बद्दी में जो पानी है वो लाइम वाटर है मैक्सिमम जगहों पे, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे RO लगे हैं। हमारा जो ब्रांड है पूरे इंडिया में जा रहा है, कश्मीर टू कन्याकुमारी, उस कारण हमारे को लगभग जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, हमारे डीलर्स हैं, वो हर तरीके के पानी की हमारे को फीडबैक देते हैं। तो बद्दी की बात करूँ वो लाइम वाटर है, पर TDS लेवल वहाँ पे 300 350 है, यहाँ इससे ज़्यादा नहीं है। पंचकूला की हम बात करें, कुछ आउटर पे चले जाएं तो वहाँ पे कई जगह पे हमारे को 650 या 700, जैसे ये कग्गर पार चले जाओ आप, वहाँ पे TDS 700 800 900 तक भी मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपको। तो इन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें पानी का TDS लेवल, तो मतलब पूरे इंडिया में बात कर रहा हूँ, कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे पानी तो सप्लाई होता है 125 130 135 TDS का, बट उसमें कहीं ना कहीं सीवरेज का मिक्सिंग आता है, या जो कनाल से पानी मिक्स सप्लाई हो रहा है उसमें कोई इंडस्ट्री का पानी जो है गिर रहा है। मतलब ये हिंदुस्तान में हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इसको मैं मतलब इसको आप प्लीज़ ये मत समझना कि मैं किसी हमारी गवर्नमेंट की कोई नेगेटिव अप्रोच कर रहा हूँ। ये सिस्टम है, हमारा स्ट्रक्चर है, हमारी जो हिंदुस्तान का है, कि कहीं ना कहीं जो है सीवरेज का पानी मिक्स हो रहा है, तो TDS लेवल वहाँ से 130 135 140 है। तो जो TDS लेवल जो हाई होता है वो हार्डनेस पानी में जो शोरा बोल देते हैं हम एक अपनी भाषा में भी, तो वो अगर ज़्यादा है तो उससे TDS लेवल बढ़ता है। पर वहाँ पे अगर सीवरेज मिक्सिंग हो रही है वहाँ पे आपको RO की ज़रूरत है, क्योंकि मेम्ब्रेन ने ही केमिकल इम्प्योरिटीज़, बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ और हार्डनेस जो है रिड्यूस करनी है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको इसमें बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये भी सुना या पढ़ा होगा कि पानी की जो pH वैल्यू वो कम हो जाती है, पानी एसिडिक हो जाता है RO में से। तो बात ये काफ़ी हद तक सच्चाई है दोस्तों, जो पानी का जो pH वैल्यू है वो 6 6.5 के करीब रह जाता है RO के बाद, जो पानी कहीं ना कहीं एसिडिक हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है रॉ वाटर पे भी, ज़रूरी नहीं है हर जगह पे ही ये pH वैल्यू जो है नीचे जाए इतना। कई जगह पे रॉ वाटर का pH नेचुरल ज़्यादा है, तो वहाँ पे नॉर्मली जो है 7.5 8.5 के करीब भी आ जाता है विदाउट अल्कलाइन कार्ट्रिज के। तो जहाँ पे अगर आपको लगता है इसका ना जो pH चेक करने का जो लिक्विड है वो हमारे पास आता है कि आप pH चेक कर पाओ, खुद ही कर पाओगे, कोई समस्या नहीं है, तो आप हमारे से फ्री ऑफ कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हो, उसके कोई चार्जेस नहीं है। वो हमारे पास जो लिक्विड आता है आप खुद अपने घर पे आराम से चेक कर सकते हो, रॉ वाटर का भी RO वाटर का भी। और अगर आपको लगता है कि आपका जो pH जो है काफ़ी कम आ रहा है, तो ये हमारे पास, जैसे ये आपको दिखा रहा हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, ये हमारे पास जो है अल्कलाइन कार्ट्रिज आती है। इसके ऊपर आप देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है आप पढ़ सकोगे। तो ये आप अपने RO के अंदर, किसी भी RO के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि आपको नया RO ही अल्कलाइन वाला खरीदना है, तो आप अल्कलाइन कार्ट्रिज भी अपने किसी भी पुराने RO में लगवा सकते हो। ये एक पानी की जो pH वैल्यू आपकी जो है कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे को रिकमेंडेड pH है वो 7.5 से 9.5 है। क्योंकि देखो pH, आप कहोगे कि पहले तो pH का कभी सुना नहीं था, असल में होता क्या है, हमारा खान पीन मेजर है इस चीज़ में। देखो आप सारा दिन हम एसिडिक चीज़ें ही खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, मतलब मेडिसन, हार्ड ड्रिंक, बियर, मतलब एवरीथिंग, जितने भी हम चीज़ें ले रहे हैं आज के दिन, ये हमारे दिनचर्या में आप कभी नोट करके देखना, सुबह से लेकर रात तक क्या लेते हो, वो सारी की सारी एसिडिक हैं, जिसमें pH जो है वो, मतलब आप किसी भी जिन चीज़ों के मैंने आपको नाम लिए हैं इनका कभी pH चेक करना, आपको पता चल जाएगा। इसीलिए अब पानी भी हम pH जो वाला सही वाला ना पिए, एसिडिक पिए, तो हमारी बॉडी में नेचुरली यूरिक एसिड और ये वाली सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये आप अल्कलाइन के ऊपर मैक्सिमम कंसंट्रेट करो जहाँ पे आपका पानी एसिडिक आ रहा है, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी कोई भी आपको अल्कलाइन की और टेक्निकल कुछ पूछना है तो आप मेरे से कॉल कर सकते हो। फ्रेंड्स, एक इसके यूवी सिस्टम के अलावा एक हमारे पास और डिवाइस आई है जिसको हम लोग सॉफ्टनर, वाटर सॉफ्टनर भी बोल देते हैं।
वो वाटर सॉफ्टनर ऐसा है, अब पहली बात तो वो लाइफ टाइम मेंटेनेंस फ्री है। दूसरी बात, जहाँ पे TDS लेवल जो है 500 तक भी है, वहाँ पे भी आप अपने जो ऊपर ओवरहेड टैंक है आपका उसके साथ अटैच हो जाता है। अटैच होने के साथ आपको उसमें मतलब दैट इज़ डिज़ाइन फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग। उसके बाद आपको किसी प्योरीफायर की, UV की सिस्टम की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि पानी को वैसे ही वो सॉफ्ट कर देता है। तो उस वीडियो वो हमने कुछ लगाए हैं, उसकी मैं कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप उसको देख सकते हो। उसके बारे में भी आप डिटेल लेना चाहो तो हमारे से आप ले सकते हो। मतलब आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, पूरे इंडिया में आपको कहता हूँ, कोई भी सवाल है, जो मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो आप कोई भी मेरे को कोई सवाल कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, आप हमारा नंबर जो है हमारे ऑफिस का वो आप ले सकते हैं। मेरा ऑफिस का नंबर आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़, 9878011880। तो ये मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा कोई भी आपको टेक्निकल बात नहीं समझ आ रही, या कोई भी टेक्निकल बात आपको कुछ मेरी आपके दिमाग में है, तो आप मेरे से फ्रैंकली पूछ सकते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ आप मैक्सिमम शेयर करो। तो इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है, आप वेबसाइट का मैं वैसे तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी डाल देता हूँ, डिटेल आपको लिंक डाल देता हूँ। तो अदरवाइज़ आप नोट भी कर सकते हैं, www.trustwater.co.in, ये हमारी वेबसाइट है। इस पर भी हम जो है इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं टाइम टू टाइम, और आप उस पर भी, आप वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।